नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज के जो वीडियोस में हम करेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण और क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहले जो हम यहाँ पर विशेषण के बारे में जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, इनकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, काला, मीठा आदि। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहा जाएगा। और ये जो विशेषण जो है यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से 4 प्रकार के बताए गए हैं। गुणबोधक जैसे मीठा कमजोर, संख्यावाचक जैसे पहला सवा, परिमाणवाचक जैसे थोड़ा बहुत, और सर्वनामिक कैसी वैसी। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं। और क्रिया, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराता है तो उसे क्रिया कहा जाता है। और ये जो यहाँ पर क्रिया जो है ये 2 प्रकार की मानी गई है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होती है? जिन क्रियाओं का कोई कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी और पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे रिया दूध पीती है, तो यहाँ पर इसका कर्म है दूध पीना, तो इसमें यह कहलाएगा सकर्मक। और अकर्मक, जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे रीमा दौड़ रही है, शुभम सो रहा है। तो इस प्रकार के जो क्रियाएं होंगी ये अकर्मक होंगी। तो जिसमें कर्म नहीं होगा तो अकर्मक और कर्म होगा तो सकर्मक। तो ये इनकी पहचान है। तो अब जब यहाँ पर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है इनको हम करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी वृक्ष या फिर फुफेरा। तो यहाँ पर जो विशेषण माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी, फुफेरा शब्द यहाँ पर विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया था जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा वह अभी जा आए। तो अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में कि वह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण इनमें कौन सा है? वह धीरे से बोलता है, वह काल कुत्ता, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। और यहाँ पर जो क्रिया क्या है बोलने की और विशेषता धीरे से, तो इसकी विशेषता है कि वो धीरे से बोल रहा है। नेक्स्ट अगर निम्न अंकित में विशेषण है, सुलेख, आकर्षक, हव्य या फिर पौरुष। यहाँ पर जो विशेषण है ये रहेगा ऑप्शन बी, आकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पशु शब्द। तो ये जो पशु शब्द है इसका विशेषण इनमें से क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या फिर पशुता। तो विशेषण यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, पाश्विक। नेक्स्ट है संस्कृति का विशेषण इनमें से कौन सा है? सांस्कृतिक, संस्कृति या फिर संस्कृति। तो संस्कृति का विशेषण बनेगा सांस्कृतिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दर्पण एक मासिक पत्रिका है, में विशेषण है। तो ये लाइन है और इसमें विशेषण आपने बताना है। दर्पण मासिक या फिर ये पत्रिका पवित्र, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को। दर्पण
क्या है, एक मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका की विशेषता क्या है कि ये महीनेवार की है, मासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा एक सही नहीं है। संज्ञा और विशेषण जोड़ी में से विश्व विशाला, पिता पैतृक, उन्नति उन्नत या प्रांत प्रांतिक। तो संज्ञा और विशेषण यहाँ पर एक सही नहीं है, ऑप्शन डी प्रांत और प्रांतिक। नेक्स्ट है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस शब्द के अंतर्गत आता है। तो निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस शब्द के अंतर्गत ये आता है, परिमाण, प्रश्न, हेतु या रीतिवाचक के अंतर्गत। तो यह आएगा रीति के अंतर्गत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहा जाएगा। तो इसे कहा जाएगा विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और जो विशेषण की बताएगा उसे विशेष्य है। नेक्स्ट है, कौन सा विकारी शब्द है। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकार मतलब परिवर्तन होना, बदलाव होना। तो ये इनमें कौन सा है, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। तो यह है विशेषण। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण सूर्योदय, नीला, विगत या फिर धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये जो धीरे धीरे शब्द आया है ये है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। तो इनमें से एक अलग है, रस्सी। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वैसे के वैसे बोले लिखे जाते हैं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत के शब्द परिवर्तन होकर हिंदी में बोले जाते हैं। तो इनमें कौन सा है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, लीची, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। लड़कियों ने माँ को देखा, उसने फल नहीं खाए, घोड़ा ही नहीं नहाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो क्रिया का भाववाच्य में प्रयोग यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए। नेक्स्ट है, किस वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो किस वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि मैं न आ सकूंगा, वह न पढ़ता न लिखता है, वहाँ ने अंदर न लाओ, तुम कल 9 बजे आओगे ना। तो रहेगा ऑप्शन डी। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है यहाँ पर। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, गेहूँ पिस रहा है, बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्ता लिखता है। तो अकर्मक क्रिया रहेगा ऑप्शन ए, गेहूँ पिस रहा है। अकर्मक होगी जिसमें कर्म नहीं होगा, और इसमें कर्ता और क्रिया 2 होती है, गेहूँ और पिस रहा। नेक्स्ट है, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो सामान्य आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। सामान्य आसन और संदिग्ध भूतकाल में यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई है, उसमें से वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन ए, देखना दिखाओ। नेक्स्ट है, विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण, प्रतिशेषण, क्रिया या विशेष्य? तो यह प्रतिशेषण। नेक्स्ट है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण इसमें बताना है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, धीरे धीरे। कछुए की विशेषता है धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट है, कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण इसमें बताना है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को नाम दिया जाता है। संख्या, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि वह घर पहुँच गया। इस वाक्य में पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, संयुक्त क्रिया है या फिर द्विकर्मक क्रिया है? तो वह घर पहुँच गया रहेगा ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया का यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, मिठास, शीतलता या सच्चा? तो विशेषण रहेगा ऑप्शन डी, सच्चा। नेक्स्ट है, आलस्य शब्द का विशेषण। आलस्य का जो विशेषण है इनमें से कौन सा है? आलस, अलस, आलसीपन या फिर आलसी? तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, ये आलसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो वह कौन सा है? तो विशेषण संबंधी अशुद्धि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन डी, कि वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। और जो है उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। तो एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो यह है ऑप्शन डी, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। नेक्स्ट आएगा, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को कहा जाएगा क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, अर्थात कर्म है? बालक पढ़ता है, राम खाना खा चुका, गोपाल पानी लाओ, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। तो सकर्मक के लिए कर्म का होना जरूरी है। तो जो है ऑप्शन डी में, अध्यापक भी है, लड़का भी है और पढ़ाया भी गया है। नेक्स्ट आएगा, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया इनमें कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, है लिखना। नेक्स्ट है, राम लिपिक से पत्थर लिखवाता है। इस वाक्य में लिखवाता किस प्रकार की क्रिया का रूप है? अपूर्ण है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक क्रिया है? तो यह है ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया का। प्रेरणार्थक वह होती है जहाँ पर स्वयं कार्य न करके दूसरे से काम करवाया जाता है। तो राम लिपिक से पत्थर लिखवाता है, न कि स्वयं लिखता है। तो जहाँ पर लिखवाना आएगा तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? तो कर्तृवाच्य का प्रयोग, ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह गोपाल का भाई है, बैठा नहीं जाता। तो इसका जो उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन ए, ममता पुस्तक पढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? कि राम के द्वारा पत्र नहीं पढ़ा जाता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से नहीं चला जाता है, राम पत्र पढ़ता है। तो इसका उदाहरण रहेगा ऑप्शन ए, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है।
नेक्स्ट अगर निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेह अर्थक के रूप में प्रयोग हुआ है। संदेह के रूप में, शंका। सदा सच बोलो, वह जानना चाहता है, तुमने अखबार पढ़ा होगा, तुम नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर संदेह किस में है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी में कि तुमने अखबार पढ़ा होगा। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात है कि उसने अखबार पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, तो संदेह है तो संदेहार्थक रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। हिनहिनाना, जुटलाना, मिमियाना या फिर फड़फड़ाना। तो अनुकरणात्मक यहाँ पर एक क्रिया नहीं है, जो रहेगी ऑप्शन बी में, जुटलाने में। नेक्स्ट है वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द प्रयुक्त हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में या गुणवाचक विशेषण में। तो किधर जो यहाँ पर आया है ये रहेगा स्थान के रूप में, स्थानवाचक के लिए इसका प्रयोग हुआ है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताएगा। सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो यह ऑप्शन डी यहाँ पर धीरे धीरे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंदर बनाने के लिए धन्यवाद।